हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ाना कैसे चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वेल देखो, पढ़ाते कैसे, सबसे पहले ये देखो अगर आपको पढ़ाना है बच्चों को तो आप पढ़ाते कैसे हो कि आप उनको कोई चीज़ रटवाते हो जो एग्ज़ाम में आ सकें। ठीक है, तो काइंड ऑफ उससे आप पढ़ा रहे हो लेकिन उससे बेसिकली उनका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है। उनको एक्टिविटीज़ करानी चाहिए आपको बहुत सारी। ठीक है, सपोज जैसे आपने उनको बोला कि नहीं आपको ये चीज़ समझना है तो आप उनको समझाओ। उसके बाद में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे खुद से करो कि भाई उनको कितनी चीज़ समझ में आई उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद में उनको खुद से आप अपनी पहली बात तो आप जो क्वेश्चनिंग करो वो आप ऐसा नहीं कि जैसे बुक में क्वेश्चनिंग दिए उस टाइप से, आप खुद से क्वेश्चनिंग करो उनसे कि आप उनसे बीच बीच से क्वेश्चन करो कि अच्छा ये कौन था, वो कौन था, अच्छा वो किसका क्या था। तो उनका दिमाग फिर चलता है ऐसे में। अदरवाइज़ अगर आप उनको जस्ट ऐसे ही पढ़ा रहे हो जैसे बुक्स में लिखा है उसको आपने पढ़ा दिया, उनको बोले इसको याद कर लेना या उसको आप रट लेना रेक्टिफिकेशन, सो उस टाइप से मत काम करो। बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आप उनको आप सिखा नहीं रहे हो जो उनको चीज़ सिखाना चाहिए। बिकॉज आज के समय में स्टूडेंट्स का माइंड डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सही तरीके से काम कर सके, सही तरीके से सोच सके और सही तरीके से वो जल्द से जल्द चीज़ों को सीख सके। तो उसके लिए हमें उनके दिमाग को ग्रोथ करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वीडियो है ये बेसिकली टीचर्स लोगों के लिए कि हमें पढ़ाना कैसे चाहिए उसके ऊपर है। ठीक है ना, और आपको कुछ ऐसी तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि आपकी क्लास में बच्चा इंटरेस्ट ले, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो मुंह फाड़ रहे हैं ऐसा वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं। आपको पूरा वहाँ पे इन्वॉल्व होना है। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप आगे हो, चिल्ला रहे हो, वहाँ पे गुस्से में बोल रहे हो, तेज़ी में बोल रहे हो या अपने गुण गा रहे हो। मतलब कई सारे टीचर्स को मैंने ऐसा देखा, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को देखता हूँ मैं, या बड़े बड़ी जगह पे लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स को भी देखता हूँ मैं, वो बिल्कुल ऐसा पढ़ाते हैं कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में। या कहीं से पढ़ लिया, उसको बोल दिया और लोग बच्चों के सामने उसको याद करके आ जाना, उसको रट लेना, उसको लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा मत पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाते भी नहीं। पहली बात अगर आपको नहीं आता है तो आपको पहले खुद थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि भाई पढ़ाते कैसे हैं, किस तरह से बच्चा इंटरेस्ट लेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो खुद से कि बच्चा किस एंगल में अच्छा पढ़ता है। अब बच्चे इन द सेंस मतलब कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक भी देख सकते हो, तब तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तब तो आप बहुत अच्छे से बच्चों को डेवलप कर सकते हो। वो बहुत अच्छा समय होता है। सिक्स से लेकर 10 तक भी आप चीज़ों को ऐसे समझ सकते हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हो। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हो, आप उनके माइंड को डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि आप उनको रटा रहे हो, और रटने से क्या होता है कि सपोज आपने उनको रटा दिया, उनके अच्छे नंबर भी आ गए, वो कोई मतलब कि नहीं है। नंबर लाना इज़ नॉट गुड थिंग। नंबर ला लिए तो उससे उनका फिर ईगो बढ़ जाता है बच्चों का कि नहीं हमें तो नंबर ले लेते, वो मैडम ने बताया उसको रट लिया, अच्छी बात है नंबर आ जाते। वो ठीक नहीं है और वो प्रोसेस होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से नंबर पे कंसर्न करने से ज़्यादा कंसर्न करना है कि उनको ओवरऑल एस्पेक्ट में ग्रो किया जाए। मतलब उनके पर्टिकुलर, उनकी हर एक पर्टिकुलर एक ब्रेन है उसका सही तरीके से वो काम कर सके, क्रिएटिव ब्रेन का भी काम कर सके और लॉजिकल ब्रेन का भी वो काम कर सके। ठीक है, आपको ज़्यादा किसी पर्टिकुलर ब्रेन को सपोर्ट भी नहीं करना है। मतलब कई सारे टीचर्स देखता हूँ वो क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कई सारे टीचर्स को देखा मैंने बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं। सो बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, क्रिएटिव ब्रेन का और लॉजिकल ब्रेन का। ठीक है, क्रिएटिव ब्रेन मतलब आप क्रिएटिव ब्रेन को कैसे बढ़ा सकते हो, स्टोरी टेलिंग करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ पिक्चर्स क्रिएट करके बढ़ा सकते हो, क्रिएटिव ब्रेन का यूज़ कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो ऑन द मोमेंट जगह पर और उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, तो उससे क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी उनकी। लॉजिक्स, बेसिकली लॉजिक्स पढ़ाना तो मैथमेटिक्स आप पढ़ा सकते हो, बट बेसिकली लॉजिकल ब्रेन मैकेनिकल ब्रेन होता है। तो आप उनको ऐसा नहीं कि उनको आप मैथमेटिक्स रटा रहे हो, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन बताना पड़ेगा आपको। क्योंकि टीचर्स गलती क्या करते हैं, टीचर्स गलती ये करते हैं कि वो उनको मैथ्स रटाते हैं, मैथ्स रटाते भी है, समझा भी देते हैं, लेकिन वो उनको यूज़ करना नहीं बताते उस चीज़ का। प्रैक्टिकली आप लाइफ में उसका कैसे यूज़ करो उसका कोई यूज़ बताते नहीं। अभी उनको बोला है कि आपको हमने ये फार्मूला दिया है, आपको पर्टिकुलर सामने उनके बोर्ड पे रख दिया जाए, इसको देख के बिना कॉपी के लिखे आप इसे कैलकुलेट करो अपने दिमाग में, करके देखो क्या होता है। आप बताओ उनको, क्योंकि अगर आपने खुद ने किया होगा तब आप उनको ये चीज़ बताओगे। अगर आपने खुद ने नहीं किया होगा तो आप क्या बच्चों को बताओगे।
आप क्या बच्चे को बताओगे? भैया आपने खुद ने पहले उसको कैलकुलेट नहीं किया है, तो फिर तो वो तो बच्चा लिखेगा कॉपी में एक एक चीज़ें, फिर लिखेगा, उसका कैलकुलेशन आंसर निकालेगा, गाइड्स का सहारा लेगा, मतलब कुछ कुछ गाइड्स का सहारा लेगा कि नहीं आंसर, अच्छा मैडम आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है कुछ इस तरह से। तो ऐसा नहीं, आपको उनको बहुत आसान कर देना है हर चीज़ें करना, तो आप एक सही टीचर हो। अदरवाइज़ टीचर का कोई मतलब ही नहीं, अदरवाइज़ तो फिर तो आप अगर उनको रटा रहे हो तो फिर तो वो तो घर पे बैठ के पढ़ ले अच्छे से। भैया आजकल तो ऑनलाइन ऐसा आ गया है कि ऑनलाइन इतने टीचर्स आ गए हैं कि अब बच्चों को ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई में दम है तो बच्चा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जाएगा, बट आपको ये बताना है कि नहीं, ऑनलाइन से ज़्यादा हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो ही आप बच्चे को अपने अंदर मतलब अपने पास ला सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप उनको मतलब से अपने पास ला रहे हो। अगर आपके क्वालिटी, आपके टीचिंग में क्वालिटी होगी, आपके वेज ऑफ एक्शन में या जिस तरह से पढ़ाते हैं उसमें इंटरेस्ट आता होगा, तो बच्चे आपके पास ही आएंगे। लेकिन अगर आपकी बात करने की या आपकी जो वे ऑफ टीचिंग है वो ठीक नहीं है, आप उतना ठीक नहीं पढ़ाते हो, या आप बहुत ही हल्के में लेते हो चीज़ों को, या आप चीज़ों पे ध्यान कम देते हो, या आप बोल देते हो कि नहीं आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ लो, इस टाइप से, तो फिर वो तो फिर ऐसा ही होगा कि वो तो जस्ट आपके पास आए हैं सिर्फ क्लास को क्लियर करने के लिए, बाकी वो आपसे फिर से चले जाएंगे दूर फिर।